जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 समान अध्ययन 6 से 8 कक्षा वर्ग में जो आपके शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें जो है आपका स्पेशली एक सेक्शन आपका जीएस का ही है। और इसी जीएस को ध्यान में रखकर ये श्रृंखला आपकी चल रही है। आज आपका सेट 3 होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। यह आपसे पूछा गया है। हर महीने का अंतिम शनिवार राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा किस देश में होता है, ये आपसे पूछा गया है। सिएरा लियोन दिया है, इटली दिया है, सिंगापुर दिया है, या फिर फ्रांस दिया है। और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे और है, उपयुक्त सभी, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। यूरोपीय देश आपका फ्रांस है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में मतलब फ्रांस में जो है हर महीने का अंतिम शनिवार राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगर 2 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वीणा है, सितार है, सरोद है, तबला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सबसे प्राचीनतम वीणा की अगर बात करिएगा तो वीणा जो है सरस्वती जी का वाद्य यंत्र है। और सबसे प्राचीन आपका यही होना चाहिए, ऑप्शन ए। वीणा को जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। देखिए, चुने हुए क्वेश्चंस हैं और निश्चित रूप से जो है आपके यहाँ प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इनका करेक्शन तैयार करिएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है। किसकी टैगलाइन है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का दिया है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का है, ऑल इंडिया रेडियो का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस तरह के टाइटल भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। फिलहाल जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। यह जो टैगलाइन है किसकी है? ऑल इंडिया रेडियो की हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। 4-5 यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं नाभिकीय ईंधनों का नाम, और पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में नाभिकीय ईंधन भारत में मौजूद है, पाया जाता है। यूरेनियम है, थोरियम है, इरिडियम है, प्लूटोनियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा, नाभिकीय ईंधन अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? थोरियम, है ना, थोरियम है। और ये है मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और मोनोजाइट के सर्वाधिक निक्षेप आपके कहाँ पे हैं? तो भारतीय राज्य केरल में है। ये तो रही बात भारत में जो नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है उसमें मैक्सिमम किसकी मात्रा है। यूरेनियम की बात कर लीजिएगा। यूरेनियम जो है यह भी एक नाभिकीय ईंधन है। और अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य में एक खान आपकी पड़ती है, जादूगोड़ा की खान। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है जादूगोड़ा की खान। यह यूरेनियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ मिसाइलों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित विशेषताओं का नाम दिया गया है। कौन सी मिसाइल की क्या विशेषता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। पृथ्वी भी एक मिसाइल है और इसकी जो विशेषता बताई गई है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल। उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा कथन इसमें सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। पृथ्वी सतह है, या तो आपका बिल्कुल राइट है। त्रिशूल सतह से वायु है, यह भी आपका राइट है। और नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, यह भी आपका राइट है। तो कौन सुमेलित है? तीनों ही सुमेलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वह सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 5 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, लिया गया है। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, या फिर एड्रेनालिन है। किसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं 3F, है ना, 3F हार्मोन भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लू।
जिसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एड्रीनेलिन, है ना। एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसे आप लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इंसुलिन की अगर बात करिएगा तो इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी, तो वेटिंग में वेस्ट ने की थी, और यह एक हार्मोन है। इसकी कमी से जो है जब इसका कम सेक्रेशन होता है तो मधुमेह का रोग या व्यक्ति होता है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, और अगर ऑस्ट्रोजन की बात करिएगा तो दूध ग्रंथियों को सक्रिय करने वाला आपका हार्मोन होगा। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सा देश या कौन सा सुमेलित है, पूछा गया है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, यह भी आपकी सही है। किर्गिस्तान की बात कर लीजिएगा तो बिश्केक इसकी राजधानी है। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी, कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ये सभी ऑप्शन आपके सुमेलित हैं। तीनों ही देश आपके मध्य एशिया के हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की जो है बिश्केक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी देशों की राजधानी जो है आपकी क्या है, वह सुमेलित है। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यहाँ भी पूछा गया है। एक तरफ बांधों का नाम दिया है, एक तरफ उनकी लोकेशन दिया गया है। कौन सा बांध किस राज्य में है, यह आपसे पूछा गया है। कौन सुमेलित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सुमेलित है। घाट प्रभा कर्नाटक में है, घाट प्रभा कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल आपका सही है ना। हालांकि घाट प्रभा एक नदी बहती है कर्नाटक में, और काकरापार आपका गुजरात में है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वह सुमेलित हो जाएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। विशाखापट्टनम में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण दिया है, गुड़गांव मोटर का निर्माण दिया है, पनकी दिया है उर्वरक के लिए, उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ नगरों का नाम है और एक तरफ जो है उसका उद्योग है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। गुड़गांव हरियाणा में है, इसी को आप आज की डेट में गुरुग्राम भी कहते हैं, मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर में आपका पनकी पड़ता है, उर्वरक के लिए फेमस है ना। तो यहाँ पे सभी उत्तर क्या हो जाएंगे, सुमेलित होंगे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 99% इसका उत्तर आप सही भी बताएंगे। निम्नलिखित में से किस घाटी में सर्वाधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, सर्वाधिक जैविकता पाई जाती है। सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी, शांत घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त तभी। किस घाटी में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, और जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे अधिक डाइवर्सिटी साइलेंट वैली शांत घाटी में है, केरल राज्य में, और सबसे कम डाइवर्सिटी अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है ना। सुरमा घाटी असम में पड़ती है, और इसकी अगर बात करिएगा तो असम की सुरमा घाटी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसी कश्मीर घाटी में करेवा नामक क्षेत्र पड़ता है, करेवा मिट्टी पाई जाती है जो कश्मीर केसर उत्पादन के लिए फेमस है, कश्मीर घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 10 की बात कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन, भारतीय इतिहास से लिया गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया गया था, आक्षेप किया गया था। 4 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। किस व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया गया। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या सरदार भगत सिंह, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है, और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को ही जो है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यह भी आपका है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, किसने कहा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है।
आंदोलन आपका 1920 में हुआ था और इसी दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था। और विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने को किसने निष्ठुर बर्बादी बताया था, यह आपसे पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय है, शौकत अली है, जवाहरलाल नेहरू है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर.एन. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है विदेशी कपड़ों की होली को जलाया जाना गलत बताया गया था और इसको निष्ठुर बर्बादी कहा गया था, है ना। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था इसी सम्मेलन में। 12वें की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से एक सोयाबीन का उत्पादन का अग्रणी राज्य है। कौन अग्रणी राज्य है, यह आपसे पूछा गया है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, है ना। सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, आप बताइएगा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को आपने क्या कहा है, सोया प्रदेश भी कहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट स्टेट मतलब वन राज्य, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का इथोपिया भी आप मध्य प्रदेश को कहते हैं। 13 की बात कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक प्रमुख जनजाति है, यह आपसे पूछा गया है। 4 जनजातियों का ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन सी जनजाति धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय का पोर्शन हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति होगी वह आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम। अबोर कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम में। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही क्या है आपका धौलाधार श्रेणी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति जो है आपकी यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति होगी। सबसे लास्ट में प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 14 की बात कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है, संगठन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, चीन, यूएई या फिर इनमें से कोई नहीं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी अरब देशों के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने का जो ग्रुप है, समूह है, उसे आप ओपेक कहते हैं। कौन इसमें शामिल नहीं है, इसमें अल्जीरिया शामिल है, इसमें आपका इंडोनेशिया शामिल है, इसमें यूएई शामिल है, इसमें आपका चाइना जो है शामिल नहीं है, यानी चीन आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। सबसे लास्ट में आइएगा, बरमूडा रहस्यमय त्रिकोण स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। मियामी, बरमूडा और एक फ्लोरिडा, इन 3 द्वीपों से निर्मित रहस्यमय त्रिकोण जहाँ की ग्रेविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है, कोई पानी का जहाज जाता है तो वह डूब जाता है। कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यह पड़ता है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा, है ना। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 प्रश्न जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में सक्षम होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके ताकि जिसे इसे ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके, गुड नाइट।